कि अयोध्या में, अवधपुर में, कौशलपुर में जनकपुर के दूत आए हुए चिट्ठी लेके। जब राजा दशरथ ने उनसे पूछा कि भैया आपने उन्हें कैसे पहचाना, तो दूत बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। कहते हैं कि भला सूर्य को भी दीपक दिखा के पहचाना जाता है? सूर्य तो स्वयं चमकता है। फिर वो कथा बताते हैं कि वहां पर किस प्रकार सीता स्वयंवर हुआ और अनेकों राजा एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्रित हुए थे, लेकिन शिव जी के धनुष को कोई भी ना तोड़ सका था। तोड़ तो क्या, कोई उसको हिला भी ना सका था, तिल भर भी ना हिला सका था। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोक में जो वीरता का अभिमान करते थे, जिनको घमंड था, जो अभिमानी थे, उन सबकी वीरता का अभिमान, अहंकार नष्ट हो गया और शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था, वो भी मन ही मन में हार कर धनुष के चारों तरफ चक्कर काट के, परिक्रमा करके, नमन करके चला गया। और जिसने खेल ही खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया था, रावण, वो रावण भी वहां से पराजय प्राप्त करके चला गया। हे महाराज सुनिए, इतने वीर योद्धा वहां पर हार मान गए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को इस प्रकार तोड़ दिया जिस प्रकार कोई हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता हो। और आज क्या कहते हैं कि धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर अपना धनुष दे दिया। अब यहां पर लिखा है कि बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। अब सुनिए जो बात पीछे रह गई थी कि परशुराम जी ने विनती क्यों करी थी। जब परशुराम जी को संदेह हुआ कि ये श्री राम जी ही पार ब्रह्म हैं, तब उन्होंने कहा कि मेरे पास ये विष्णु का धनुष है, आप इसको प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाइए। और वो धनुष स्वयं ही श्री राम जी के हाथों में चलकर पहुंच गया, उड़कर पहुंच गया, जिस प्रकार भी आप कहना चाहें। यह देखकर परशुराम जी का संदेह तो दूर हो गया। अब श्री राम जी ने अपना अस्त्र उस प्रत्यंचा चढ़ा के उस पर शस्त्र चढ़ा दिया, तीर चढ़ा दिया। अब राम जी ने कहा ये तीर चढ़ा दिया है, अब आप बताइए इसे मैं कहां छोड़ूं। इसे देखकर परशुराम जी डर गए। उन्होंने कहा कि मैं आपका क्या करूं बताइए, ये तीर तो अब चल के ही रहेगा, ये तीर नहीं मानेगा, क्योंकि इसकी लाज तो रखनी पड़ेगी। तो परशुराम ने स्वयं विनती करते हुए कहा कि हे राम, आप इस तीर को चलाकर मेरे अहंकार को मार दीजिए, जिससे मेरी कीर्ति खत्म हो जाएगी। और श्री राम जी ने तीर चलाकर परशुराम जी के अहंकार को नष्ट कर दिया, उनकी कीर्ति भी नष्ट हो गई। इसके बाद परशुराम जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए 9 बार जय जयकार करते हुए वन को गमन कर गए तपस्या के लिए। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण भी हैं, जिनके देखने मात्र से सारे राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी का झुंड शेर के बच्चे के सिंघाड़ने पे डर जाता है। आइए आगे का दर्शन करते हैं, क्या कहते हैं दूत। देव देखी तब बालक दो, अब नाखी तर आवत को, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। अब वो जो दूत हैं और क्या कहते हैं, कहते हैं कि हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है, अब हमें हमारी आंखों को कोई और नहीं भाता है, हमें वो दोनों बालक ही भाते हैं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत ही प्रिय लगी। दूत जो बात कह रहे हैं यहाँ पे सुनिए, उन बातों में प्रेम है श्री राम जी के लिए, भावना है जो श्री राम जी का कीर्ति का बखान कर रही है, प्रताप का बखान कर रही है।
वीर रस की बातें कर रही है, प्रभु श्री राम की वीरता की बातें कर रही है। इस प्रकार की वचन रचना, इस प्रकार की बातें कहकर दूतों ने सब सभा का मन जीत लिया और सब सभा को यह बात बहुत ही अच्छी लगी। सभा समेत राऊ अनुराग, दूतन देन निछावरी लाग, कही अनिति ते मुदहि कान, धर्म विचारी सब ही सुकुमाना। मेरे राम 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 सीताराम 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 राम। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। अब दूतों की बात सुनकर राजा खुश हो गए हैं। और उस जमाने में जिस प्रकार आज आप कहीं जाते हैं, सेवा से प्रसन्न होकर होटल में या कहीं जगह पे आप सेवा करने वाले को टिप देते हैं, खुश होकर बख्शीश देते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ ने भरे हुए थाल मंगाए दूतों को देने के लिए। उन्हें निछावर देते देखकर दूतों ने कहा, कही अनीति ते मुँह दही काना, धर्मो विचारु सब ही सुकुमाना, कि यह नीति विरुद्ध है। और दूतों ने निछावर लेने से मना कर दिया। दशरथ राजा ने पूछा कि निछावर क्यों नहीं लेना चाहते? तो उन्होंने कहा कि जानकी हमारी बेटी तुल्य है, हम जनकपुर से हैं, हमारी कन्या का देश है जनकपुर, हम मायके वाले हैं, लड़की वाले हैं, कन्या पक्ष के हैं। हम न्योछावर तो क्या, लड़की के घर का पानी भी नहीं पी सकते। इस प्रकार दूत अपने हाथों से अपने कानों को छूने लगे कि तौबा, तो ऐसे कहते हैं तौबा 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 तौबा। तो ऐसा ही अपने कानों को छूते हुए दूत क्षमा याचना करते हैं कि अगर हम आपसे निछावर लेते हैं तो ये हमारी नीति के विरुद्ध रहेगा। कहते हैं ना कि लड़की के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। तो धर्म को विचार कर सब लोगों ने दूत की बड़ी तारीफ करी कि अरे हाँ, कितनी अच्छी जगह हमारे श्री राम का रिश्ता हुआ है। ये जहाँ के दूत ऐसे हैं, वहाँ की प्रजा कैसी होगी, वहाँ के राजा कैसे होंगे और वो कन्याएं कैसी होंगी, उन्होंने अंदाजा लगा लिया। और धर्म को विचार कर दूतों का धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी सभा के लोगों ने, बड़े बूढ़ों ने, मुनियों ने सुख माना और बहुत खुश हुए जानकर कि इस प्रकार के धर्म का आचरण वहाँ के दूत करते हैं, तो बाकी लोग किस प्रकार आचरण करते होंगे। तब उठी भूप वशिष्ठ, कहूँ दीन्हि पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बोलाई। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। तब उठी भूप वशिष्ठ, कहूँ दीन्हि पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बोलाई। स्लो बजाना होता है, स्पीड टेम्पो स्लो रहेगा ना, ताकि कि तब राजा ने उठकर वशिष्ठ के पास जाकर, गुरु वशिष्ठ जी हैं राजगुरु, तब राजा ने उठकर गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। अब गुरु जी क्या कहते हैं, गुरु जी के वचन सुनते हैं। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई, जिमि सरिता सागर महु जाई, जद पिता ही कामना नाई। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरुजी बोले,
पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। बड़ा गूढ़ अर्थ है कि जो पुण्य आत्मा है, जो भजन करता है, भगवान का मनन करता है, उसके लिए पृथ्वी समस्त सुखों से भरी हुई है। दुख किसके लिए है? दुख उसके लिए है जिसके कर्म खराब हैं। जो भगवान का भजन मनन नहीं करता है, उसको सुखों की कमी लगती है। तो पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी पर सुखों की कोई कमी नहीं है, पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जिस प्रकार नदियां समुद्र में जाती है, लेकिन समुद्र को तो नदियों की कामना, नदियों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको समस्त नदियां मिलती हैं। समस्त नदियों का समागम कहाँ होता है? समुद्र में जाकर। उसी प्रकार जो पुण्य आत्मा होते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, मनन करते हैं, उनको समस्त सुख प्राप्त होते हैं। आइए तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाय, धर्मशील पहि जाहि सुभाय। तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनित कौसल्या देवी राम। मेरे राम, मेरे राम राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, गो। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीता राम, सीता राम, सीता राम राम। तिमी सुख संपत्ति बिनहि बोलाएं, धर्मशील पहि जाहि सुभाएं। तुम्हा गुर विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। जिस प्रकार पृथ्वी समस्त सुखों से छाई है, किसके लिए? पुण्यात्मा के लिए। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। जो भी धर्मात्मा पुरुष होते हैं, धर्म का अनुकरण करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही अपने आप धर्मात्मा पुरुष के पास जाते हैं। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौसल्या देवी भी हैं। तो दशरथ के लिए ये बात गुरु जी कह रहे हैं कि आप इतने धर्मात्मा हैं, गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हैं, प्रजा की सेवा करने वाले हैं, इसलिए समस्त सुख और संपत्ति बिना बुलाए आपके पास आ जाते हैं। यह इसलिए आपके लिए, समस्त जनों के लिए सीखने वाली बात है कि जो व्यक्ति बिना छल कपट का पालन करे, अनुकरण करे, धर्म का अनुसरण करता हो, भक्ति में टाइम बिताता हो, भजन मनन करता हो, स्वयं ही उसके पास समस्त सुख आ जाते हैं। समस्त सुख, संपत्ति, वैभव, समृद्धि सब आ जाता है। आइए आगे की बात सुनते हैं। सुकृत तुम समान जग माही, पायऊ न है को होने उनाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जात। वीर विनित धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्वकाल कल्याण, सजहु बरात बजाई निशाना राम। मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीता राम, सीता राम, सीता राम राम। सुकृति तुम समान जगमाही, भयउ न है को होने हूँ नाही। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है, ना है और ना कोई होने का है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजवाओ। बोली सियापति रामचंद्र की, राजा दशरथ की जय हो।
राजा दशरथ की जय इसलिए क्योंकि वो बड़े धर्मनिष्ठ धर्मात्मा पुरुष थे, महाराजा थे। चलहु बेगी सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई, भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाय। और फिर जल्दी चलो, ऐसी बात गुरुजी ने कही। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा, इस प्रकार राजा दशरथ जी ने कहा, कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में चले गए। अब दूतों की रहने की व्यवस्था कर दी, उनका डेरा दिलवा दिया और वो चल पड़े। राजा कहाँ चल पड़े? राजा अब रनिवास की ओर चल पड़े। यहाँ पे रानियां हैं। राजा सबूर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाजी सुनाई, सुनि संदेश सकल हर्षान, अपर कथा सब भूप पखान, प्रेम प्रफुल्लित राजा हिरान, मनहु सिखिनि सुनि बारिद बानी, मुदित असित देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतान, लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहि छाती, राम लखन कै कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। कि राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। अब चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। राजा ने वो सारी चिट्ठी पढ़कर सुनाई रानी को। रानियां बहुत खुश हो गईं चिट्ठी की बात सुनकर कि राजा राम ने किस प्रकार वहां पर विजय पताका फहराई है। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों ने अपने मुख से सुनाई थी, बहुत सारी बातें चिट्ठी में लिखी थी और उससे कहीं ज्यादा बातें दूतों ने अपने मुंह से सुनाई थी, तो वो सब बातें, चिट्ठी की बातें, दूतों की बातें महाराज ने रानियों को सुनाई। अब मन में सब रानियों के प्रेम प्रफुल्लित हो रहा है, प्रेम फूट रहा है। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। मोर जो है, मोर मोरनी जब बारिश होती है तो बहुत खुश होते हैं। जैसे ही उनको दिख जाए कि बारिश होने वाली है, बादल आ गए हैं, वो खुश हो जाते हैं और खुश होकर फिर वो नाचना शुरू कर देते हैं। मोक्ष अपनी मोर मोरनी अपनी खुशी नाचकर दिखाते हैं, डांस करके दिखाते हैं और खुश कब होते हैं? जब बारिश होती है। इसी प्रकार की प्रसन्नता रानियों के मन में आ गई है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां और राजमाताएं, गुरु माताएं खुश होकर, प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। सारी माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं कि उनके पुत्र राम ने विजय पताका फहरा दी है, पुत्र राम का विवाह होने वाला है। और फिर उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब रानियां बार बार अपने हृदय से लगाती हैं, छाती से लगाती हैं, ताकि उनकी छाती शीतल हो जाए, क्योंकि उनके परम पुत्र श्री राम की खबर उस पाती के अंदर है, उस चिट्ठी के अंदर है। तो रानियां उस पाती को अपने कलेजे से लगा लगा के अपने कलेजे को ठंडा कर रही हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ दशरथ जी श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन कर रहे हैं। वो इतने खुश हैं। देखिए, ये खुशी सिर्फ किसी बाप के अंदर ही आ सकती है। दुनिया में एक बाप ही वो व्यक्ति होता है जो अपने बच्चे के विजयी होने से, आगे बढ़ने से, सफल होने से खुश होता है। अन्य कोई व्यक्ति होना हो, बाप वो व्यक्ति है जो अपने बच्चों के आगे बढ़ने पर खुश होता है। उसी प्रकार दशरथ जी एक और व्यक्ति है जो अपने बच्चों के बढ़ने से खुश होता है, वो है गुरु। गुरु भी बहुत खुश है, गुरु भी बहुत खुश होता है जब उसके छात्र शिष्य अपने अपने क्षेत्रों में सफल होते हैं।
लेकिन कलयुग की मार है, ना ऐसे गुरु बचे हैं और ना ऐसे छात्र, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन तो मिल सकते हैं। मैं तो सब गुरुओं से निवेदन करता हूं कि आप आदर्श गुरु बन के दिखाइए तो आदर्श छात्र मिल जाएंगे आपको, और सभी छात्रों से निवेदन करता हूं कि आप आदर्श छात्र बन के दिखाइए, आदर्श गुरु आपको जरूर मिलेंगे। तो इसी प्रकार अपने बच्चों के सफल होने पर, उनकी कीर्ति फैलने पर महाराज दशरथ बारंबार बारंबार उनकी कीर्ति का वर्णन कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं।